पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamualaikum, I am dietitian Mohammed Zain Shahid. I am practicing as a clinical dietitian in Abid Hospital since last 4 years. तो आज का जो हमारा अभी टॉपिक है डिस्कशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही हाई रेटेड टॉपिक है, जिसके ऊपर हर बंदा आजकल सर्च कर रहा होता है, हर वो बंदा जिसका वज़न रैपिडली ग्रोथ बढ़ रहा होता है। तो उसके लिए आजकल जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, वो जिसको ढूंढ रहा होता है, वो ये होता है कि मैं अपना वज़न कैसे कम करूं। अगर आप इंटरनेट को भी देखें तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा कि मेरा वज़न कैसे जल्दी से जल्दी जो है वो कम हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू लूज़ वेट इफेक्टिवली, कि हमने वेट लॉस तो करना है लेकिन इफेक्टिव वेट लॉस कैसे करना है। तो जब हम इफेक्टिव वेट लॉस की बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम वेट लॉस की बात करते हैं। एक वेट लॉस है और दूसरा फैट लॉस है। यानी कि एक तो आपका वज़न कम किया जाए, दूसरा ये कि जो आपके बॉडी के अंदर जो फालतू चर्बी है, जो फैट डिपॉजिट्स हैं, उनको कम किया जाए। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं या बॉडी वेट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी बॉडी का ओवरऑल वेट आ जाता है। उसके अंदर हमारी बॉडी का ऑर्गन्स वेट भी आ जाता है, हमारी बोन्स का वेट भी आ जाता है, हमारा फैट मैस भी आ जाता है और एवरीथिंग विच इज़ इंक्लूडेड इन आवर बॉडी, हर चीज़ का वो वज़न आ जाता है। जब हम फैट लॉस की बात करते हैं या फैट की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली फैट की बात हो रही होती है, उस फैट की जो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है। यानी कि आपकी बॉडी की टोटल बॉडी फैट परसेंटेज और विजल बॉडी फैट। विजल बॉडी फैट वो फैट्स होते हैं जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर डिपॉजिट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो अभी अगर हम थोड़ा सा वेट लॉस के ऊपर बात करें, जो आपको कॉमनली चीज़ें प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं कि रैपिड वेट लॉस करें, एक हफ्ते में 4 किलो वज़न कम करें या महीने में 10 किलो वज़न कम करें, ये सारी की सारी वेट लॉस की बातें हो रही होती हैं। जब हम वेट लॉस या क्विक वेट लॉस को देखते हैं तो उसमें यह होता है कि वेट तो आपका बहुत जल्दी गिर रहा होता है, लेकिन वो वेट लॉस हो रहा होता है, फैट लॉस नहीं हो रहा होता। उसके अंदर जो वाटर लॉस की परसेंटेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो आप एक स्पेसिफिक टाइम तक कोई ना कोई स्पेसिफिक डाइटरी पैटर्न जब फॉलो कर रहे होते हैं, आपका वज़न तो बहुत तेज़ी से कम हो रहा होता है, लेकिन जब आप दोबारा उस पैटर्न से हटते हैं तो आपका जो वज़न है दोबारा तेज़ी से दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता है जहाँ से आपने कोई ना कोई डाइटरी पैटर्न फॉलो करना वो शुरू किया होता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होते हैं कि वज़न तो कम हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी का जो मस्कुलर मैस है वो भी कम हो रहा होता है। उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो भी डेवलप हो रहे होते हैं। तो इसलिए जो प्रॉपरली इफेक्टिव अगर हम वेट लॉस की बात करें तो हमें वेट लॉस की जगह जिस चीज़ की बस ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो फैट लॉस है। यानी कि वो फैट जो हमारी बॉडी के अंदर जो फालतू चर्बी जमी हुई है, हम उसको लॉस करने के ऊपर फोकस करें। यानी कि हमारा बॉडी का टोटल बॉडी फैट परसेंटेज कम हो और विजिबल बॉडी फैट जो कि आपका ऑर्गन्स के ऊपर डिपॉजिट है वो कम हो, ताकि आपकी फ़ैट लॉस के साथ साथ जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम वेट लॉस की बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे जो लोगों का वज़न बढ़ा होता है उसकी वजह जो फीमेल्स के अंदर PCOS का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है और मेल्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर बॉडी का जो बेली फैट है वो ज़्यादातर जो है बड़ा होता है। तो उसकी मेन वजह ये होती है कि उसके अंदर फैट डिपॉजिट ज़्यादा हुए होते हैं। तो इफेक्टिव वेट लॉस की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ ये आती है, जब भी हम वेट लॉस करें जिस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो हमारे पास अनरियलिस्टिक गोल्स है वो हमारे नहीं होने चाहिए, हमारे रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। हमने रियलिटी के अकॉर्डिंगली अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, अपने डाइटरी पैटर्न और एक्सरसाइज के ज़रिए जो अपना वेट लॉस है उसको हेल्दी वे के अंदर कम करना है। अगर हम हेल्दी वे के अंदर वेट लॉस की बात करते हैं तो वो 4 to 5 kg मैक्सिमम पर मंथ जो है वो होता है। अब वो 4 to 5 kg पर मंथ और 10 kg पर मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो जो 4 to 5 kg या 3-4 kg जो आपका मंथली फ़ैट लॉस हो रहा है, क्योंकि फ़ैट बनते हुए भी टाइम लगाता है, जब फ़ैट लॉस होता है तो फ़ैट बर्न होते हुए भी टाइम लगता है। तो वो फिर आपका रैपिडली फटाफट गेन नहीं होगा। आप उसको प्रॉपरली वेल मैनेज वे के अंदर लेके चलेंगे, अपने डाइटरी पैटर्न्स को प्रॉपरली मैनेज रखेंगे, अपने फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखेंगे, तो वो जो आपका जो वेट है वो सस्टेनेबिलिटी के अंदर जाएगा। और उसके अंदर जो सबसे दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इफेक्टिव वेट लॉस के अंदर, आपके रियलिस्टिक गोल्स के साथ साथ वो आपकी बैलेंस डाइट है। अब जब आप क्रैश डाइट्स के ऊपर या क्विक वेट लॉस के ऊपर देख रहे होते हैं तो आप जो डाइट फॉलो कर रहे होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट मिस होता है। अब बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो सोर्सेज होते हैं वहाँ से हमें मिल रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप एक स्पेसिफिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उसके साथ साथ एलिमिनेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको
माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी फेस करनी पड़ रही होती हैं। इन रिटर्न आपको डिफरेंट स्किन के इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे होते हैं, एक्ने के प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ रहे होते हैं, आपको समटाइम्स जो मस्कुलर लॉस फेस करना पड़ रहा होता है। हेयर फॉल्स इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको फेस करना पड़ रहा होता है। तो बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तमाम फूड ग्रुप्स को लेकर चलें प्रॉपरली, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स को प्रॉपरली अमाउंट के अंदर रखें। साथ अपनी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका, जो आपके वाइटामिन और मिनरल्स हैं उनका ही पोर्शन जो है उसका प्रॉपरली साथ साथ ख्याल रखें। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके फैट लॉस के लिए, वो आपका कैलोरिक डेफिसिट है। आपने वो कैलोरीज तो कम लेनी है, आपने खाना कम खाना है, लेकिन वो जो कम खाना है उसके अंदर आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए और आपको पोर्शंस का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने किस चीज़ को किस तरह से पोर्शंस के अंदर लेके चलना है। आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक, आपका प्रोटीन इंटेक, आपका फैट इंटेक। मोस्टली हमारा एक मिसकंसेप्शन ये है कि हम फैट को एलिमिनेट कर देते होते हैं जब भी हम कहीं बात कर रहे होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स को टोटली एलिमिनेट कर देते हैं। हमने कम नहीं करना, हमने बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, हमने कम करना है अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के इंटेक को, ख़ासतौर पे कार्बोहाइड्रेट्स की, जब भी हम वेट लॉस की बात करें। दूसरी चीज़ जो हमारी फ़ैट है, फ़ैट वो चीज़ है जो हमारे हार्मोनल फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उनका एक मीडियम है एक काम करने का। तो हम फैट्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लेट सपोज हमें एक हेल्दी पर्सन को एक प्रॉपरली बॉडी फंक्शनिंग के लिए, उसके हार्मोन्स को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 45 to 50 ग्राम डेली रिक्वायरमेंट होती है फ़ैट की। तो हमने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको लाजमी इंटेक करना है और उसके साथ अपने प्रोटीन इंटेक का ख्याल रखना है, ताकि जब हम वज़न कम कर रहे हो हमारा मस्कुलर लॉस ना हो, क्योंकि मस्कुलर लॉस ही बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। और जो हमारा वेट है कम हो रहा है उसमें फ़ैट का जो लॉस हो रहा हो, मस्कुलर लॉस ना हो रहा हो। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट है। हमने अपने स्ट्रेस का ख्याल रखना है, अपनी जो डेली रूटीन है उसका ख्याल रखना है, अपनी जो रूटीन के अंदर जो हमें टेंशन फेस करनी पड़ती हैं उस सबको बैलेंस लेके चलना है। और जब तक हमारी स्लीप जो है प्रॉपरली सेट नहीं होगी तो ये चीज़ें हमारी जो है वो स्टेबल नहीं होंगी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो हमारे पास फिज़िकल एक्टिविटी है कि हमने एक्सरसाइज के लिए रोज़ाना कोशिश करनी है कि 30 से 40 मिनट निकालें। जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, जब भी वेट लॉस ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके अंदर जो हमारा 80% रोल होता है वो हमारी डाइट का होता है, 20% रोल हमारी फिजिकल एक्टिविटी का होता है और 100% रोल हमारी मेंटल हेल्थ का होता है। इस मीन कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो 100% इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है हमारे इफेक्टिव वेट लॉस में। डाइट 80% और 20% फिजिकल एक्टिविटी, जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलेंगी तब हमें 100% जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमें जो भी हमें रूटीन रखनी है उसके अंदर अपनी डाइट को हेल्दी रखें, कैलोरी डेफिसिट में रहें, पोर्शन कंट्रोल का अपने ख्याल रखें। उसके साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर प्रॉपरली फोकस करें, क्योंकि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो क्या है जिसके अंदर डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है। ये वो हार्मोन है जिनको हम मोस्टली हैप्पी हार्मोन्स कहते होते हैं, जो आपकी स्ट्रेस रिलीविंग के अंदर ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपकी रूटीन अच्छी होगी, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको जो इफेक्टिव वेट लॉस रिजल्ट्स मिलेंगे और ये वो रिजल्ट्स होंगे जो कि सस्टेनेबल रिजल्ट्स होंगे। ये वो नहीं होंगे कि आपने अभी आज वज़न कम किया कुछ और हफ्ते बाद दोबारा आपका वही हाल हो गया। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपरली लेके चलने के लिए आपने इसका ख्याल रखना है, वो आपका इफेक्टिव वेट लॉस के लिए वो आपका लाइफस्टाइल है। आपने फोकस करना है कि जो आपका लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो, और ये हेल्दी लाइफस्टाइल ही आपकी अच्छी लाइफ की तरफ आपको लेके जा सकता है। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत सारे जिसकी वजह से आपको वेट के प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे होते हैं, तो उसके लिए आप जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।